ये स्पष्ट करके मालिका का एक एक वाणी सत्य है, क्योंकि ये भगवान का ब्रह्म वाणी है। ये पत्थर की लकीरें हैं, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। आज तक संसार में जो होने वाला है, जो हुआ है, जो होने वाला है, जो हो चुका है, सब मालिका में लिखा था। एक एक करके कोई मालिका नहीं छोड़ा। पर एक बात इसमें मालिका में लिखा है, भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए जो महापुरुष पंच सखा अच्युतानंद ने 300 ग्रंथ लिखे भविष्य मालिका। 300 ग्रंथ भविष्य मालिका भक्त लोगों के लिए सबसे बड़ा बात है। तो ये जो समय की ओर हम चल रहे हैं, इसी समय में सबसे बड़ा हमारे लोगों के लिए रास्ता है मालिका। वैदिक परंपरा, वैदिक तंत्र, मालिका और सनातन धर्म का आध्यात्मिक परंपरा को अधिग्रहण करके मानव समाज भक्त लोग अगर चलेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगा। तो परमाणु आपद जरूर आएगा, इसमें कोई संपत्ति, उसमें कोई संदेह नहीं है, जिसके महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य ग्रंथ में ये लिखे हैं। परमाणु जे बोमा देखाई उहंती जार लागी विदेशी को गाड़ी में देखाई उहंती पाश्चात्य सेना। तो सारे विश्व की देश परमाणु दिखाएंगे, हम परमाणु शक्ति संपन्न देश है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर खुद को मालूम नहीं कब खुद अपने आप ध्वंस हो जाएगा वही परमाणु में। पर बोलेंगे जरूर, पर जब ध्वंस होंगे तब अकल आएगा, तब तो कोई नहीं रहेगा। पर भक्त लोगों को परमाणु आपद से रक्षा करने के लिए मालिका तत्व ही सबसे बड़ा तत्व है, और मालिका को अनुसरण करना सबसे बड़ा धारा है। ये जीवन और प्रकृति पंचभूत से उद्धार करने के लिए मालिका को धारा को अनुसरण करने के लिए मानव समाज, भक्त समाज के सिवा और कोई चारा नहीं है। सारा भारत में कई साधु संत बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं उनको लिए वो सही है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर जो भक्त लोग हैं, जो तर्की नहीं है, जो ज्ञान मार्ग में भगवान को नहीं दिखते, जो भक्ति भाव में भगवान की शरण में है, वही भक्तों को बताता हूं, देखो मालिका को अनुसरण करो। क्योंकि साधु संत पथ भ्रष्ट, नीति भ्रष्ट, आदर्श भ्रष्ट जो बात समाज के लिए बांट रहे हैं, ये समाज के ये समय नहीं है जिसको हम देख के अनदेखा करें। कई लोग बोलते हैं, कई साधु बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है। क्या उनको मालूम है इसके बारे में? कुछ नहीं मालूम। बस अपनी प्रतिपत्ति, अपना क्षमता, अपना जो मन का बात को समाज को रखते हैं, पर शास्त्र की ओर नहीं जाते हैं। अष्टादश पुराण जो लिखा गया था 4 युग में, और कलियुग की अंत में जो शास्त्र लिखा गया, वो अष्टादश पुराण का सार तत्व वही है मालिका, जिसमें श्रीमद् भागवते, श्रीमद् महापुराण 18 पुराण को इकट्ठा करके महापुरुष पंच सखा अच्युतानंद ने, ब्रह्म गोपाल अच्युत श्रीराम सखा ने भविष्य मालिका को रचना किया। और ये भविष्य मालिका ही सबसे आखिरी ग्रंथ जिसको हम अनुसरण करना जरूरी है। जो लोग बोल रहे हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, वो भी मालिका को अनुसरण करे, तब उनका ज्ञान आएगा। समाज को दुष्प्रचार मत कीजिए, क्योंकि युग का अंत हो चुका है, धर्म संस्थापना बाकी है। जगन्नाथ के तरफ से बार बार संकेत, विश्व में कई देवादेवी मंदिर से संकेत, पंचभूत से संकेत, खगोल विज्ञान में संकेत, पंचभूत प्रकृति तत्व से संकेत, और सारे जो ग्रह नक्षत्रों को बार बार परिवर्तन और अपना स्थान परिवर्तन का संकेत, ये युग परिवर्तन का संकेत का पहला निशान, उसको अमल करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर समाज नहीं समझेगा, कोई उद्धार करने वाला समाज में नहीं रहेगा। पर भक्त लोग तो जरूर उद्धार होंगे। महापुरुष ने ये बार बार जिक्र किया और अच्छी तरह से और अति प्रेम की भाव से ये लिखे हैं, भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान है, भगवान कल की उद्धार करेंगे। तो परमाणु आपद तो जरूर होगा भक्त लोगों के लिए। ये सबसे बड़ा खुशी का बात मैं बार बार आपको बताता हूँ। भगवान का नाम, शरण और मालिका को जो अनुसरण करेंगे उनके लिए परमाणु का आपद कुछ नहीं है। तो सभी भक्त लोगों को, संत लोगों को यही मैं बताता हूँ, और मनुष्य लोग बोलते हैं बताता हूँ, जो सत्संग में हमारे साथ है, जो नीति धारा में बताता हूँ हर रविवार सत्संग में, उसको अनुसरण कीजिए। ये मेरा धारा नहीं है, भगवान की निश्रुत वाणी है, ब्रह्म वाणी है। उस वाणी को अनुसरण करने से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो हमारे उस कर्तव्य को सिर्फ हम पालन कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के साथ फिर हम सत्संग में विचार रखेंगे, आप लोग विचार भी रखेंगे। समाज में सबसे बड़ा तत्व यही है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न यही है, देखो जो भगवान का भक्त इतना दुखी क्यों है, और जो भगवान का भक्त नहीं है वो बहुत सुख से अपना जीवन गुजार रहा है।
तो सबसे बड़ा ये श्रीमद् भागवत में ये भगवान कृष्ण ने खुद बोले हैं। जैसे कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को बोला, देखो प्रभु, संसार में जो आपका भजन करता है, जो आपका शरण में रहता है, वो दुखी क्यों? हमारी जो मालिका को अनुसरण करने वाले भक्त यही भी प्रश्न मेरे को करते हैं। पर भगवान ने खुद बताया, देखो जो ब्रह्मदेव और महादेव को पूजा करता है, देवियों को पूजा करता है, उसको यह जन्म में अच्छा फल मिलता है। और जो महादेव का पूजा करता है, खुद कम समय पर उसको परिवार में महालक्ष्मी जाके भरपूर करवा देते हैं, उसके घर की सारे अभाव पूर्ण हो जाता है। पर मेरे को जो पूजा करता है, मेरे को जो भक्ति करता है, उनको दुखी आता है, क्योंकि मैं उनका सुख को हरण करके उनका कर्म को हरण करता हूँ। पिछला कई जन्म का कर्म को हरण करके उनको निष्कलंक, निश्चरित और सुंदर मानव बना के वैकुंठ तक में लाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो इसलिए यह जन्म में विष्णु भक्तों को जरूर दुख आता है, पर अंत काले रघुपतिपुर जाय, यानी अंत में मृत्यु से वैकुंठ तक जाता है, अनंत सुख मिलता है। और ये मनुष्य जन्म की धारा में जो भगवान विष्णु का शरण में आते हैं, उसको मुक्ति मिलता है, उनको जम यंत्रणा नहीं मिलता, उसको नीच योनि में जन्म नहीं मिलता, और उनको अनंत सुख मिलता है। तो इसलिए भगवान के भक्त दुखी है। पर सारे दुख को मिटाने के लिए चारि युग का भक्त लोगों को एकत्रीकरण करके भगवान कल्कि ने इस अनंत युग 1009 साल भक्त लोगों को अनंत सुख देंगे। भक्त लोगों के लिए सुख का समय आ रहा है और पापी लोगों के लिए विनाश का समय आ रहा है। और पापी लोग हंसेंगे, मालिका को समझेंगे नहीं। और कई भक्त अगर मालिका के बारे में बोलेंगे अपने पड़ीसा, अपने घर परिवार जनों को, तो बोलेंगे ये क्या जरूरत है। पर संहार के समय में उनको कुछ ज्ञान जब नहीं आता असुर लोगों को जैसा, तो कलयुग में कई असुर है, मानव रूप में है, उनको भगवत वाणी थोड़ा क्या अच्छा लगेगा। तो ये मैं बार बार बताता हूँ, जो तर्की है, जो मालिका को प्रेम नहीं करता, जो भगवान की शरण में आना नहीं चाहता है, जो मालिका को अनुसरण करना नहीं चाहता है, जो मालिका के बारे में हंसी बोलता है, जो तर्क उपस्थापन करता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको मत बोलिए, कोई जरूरी नहीं है। ये हम अपने के लिए आए हैं, अपने के लिए जाएंगे, अपना कर्म करके जाएंगे। कोई एक साथ सारे विश्व में मनुष्य समाज पैदा नहीं हुआ था, हर एक समय अलग अलग समय मनुष्य समाज आए हैं, और अपनी कर्म के हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो अपने आप को उद्धार करने के लिए मालिका की वाणी सबसे बड़ा प्रत्युत्तर है और उचित है, उसका अनुसरण करें, भगवान का शरण में रहे और सत्संग में रहे हर बार। जय जगन्नाथ। तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे, वो सत्य युग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्य युग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीरियड, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीरियड और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।